प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 से 8 तक के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए जो सामान्य वर्कशीट है उसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है 91। ये जो आपकी वर्कशीट है ये प्रदूषण से संबंधित है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास भी अब प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और यह अनेक तरह से हमारे पास आसपास फैलता रहता है। जैसे कूड़ा कचरा है, कई बार वायु प्रदूषण होता है, कई बार ध्वनि प्रदूषण होता है, कई बार जल प्रदूषण भी आपने देखा है। तो इसके बहुत से रूप हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। अब प्यारे बच्चों, ये कुछ तस्वीर दी हुई हैं। आपको इन तस्वीरों में पहचानना है कि ये जो तस्वीरें हैं ये किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित हैं या फिर कैसा प्रदूषण फैला रही। जैसे अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कारखानों की चिमनियाँ वगैरह हैं उनसे धुआं निकल रहा है, धुआं वायु में मिल रहा है, उसके बाद सांस के माध्यम से हमारे नाक के अंदर जा रहा है। तो इससे कौन सा प्रदूषण फैला है प्यारे बच्चों? इससे फैल रहा है वायु प्रदूषण। अब ये देखो, भूमि पर कूड़ा कचरा डला हुआ है और जहाँ पर ये कूड़ा कचरा डला हुआ है वहाँ की जो भूमि है वो अक्सर अनउपजाऊ हो जाती है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक होता है वो कुछ भी पनपने नहीं देता है। तो ये कौन सा प्रदूषण है? भूमि प्रदूषण से संबंधित है। प्यारे बच्चों, अब ये आपने देखा होगा वाहन है, इधर ये सब साउंड सिस्टम वगैरह हैं और आदमी जो अपने कानों को बंद किए हुए ये वाला। तो इससे क्या पता लग रहा है कि आसपास जो है शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित चित्र है। प्यारे बच्चों, अब ये जो चित्र है यहाँ पर जो दिखाया गया है ये वाला चित्र, ये आपने देखा होगा कितना काला पानी नाले का गिर रहा है। तो ये काला पानी हुआ कैसे? ये कारखाना को हो सकता है, किसी फैक्ट्री का हो सकता है, या फिर जो मल पदार्थ होते हैं उनसे बह करके गल सड़ के बनने वाला हो सकता है। अब ये कहीं किसी नदी या नाले में गिर रहा है, तो जब ये जहाँ पर भी गिरेगा तो वहाँ भी तो कीटाणु जीवाणु फैलेंगे ही फैलेंगे। तो इससे कौन सा प्रदूषण होगा? इससे होगा जल प्रदूषण। आशा करता हूँ आप इन चारों चित्रों को समझ गए होंगे। ये वायु प्रदूषण से संबंधित, ये भूमि प्रदूषण से संबंधित, ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित और ये वाला जल प्रदूषण से संबंधित चित्र है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इनमें अर्थात जो हमने देखे हैं ये वाले जो चित्र, इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। अर्थात जो प्रदूषण होता है इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमने ऊपर जिसकी बात की उसी की बात अब यहाँ कर रहे हैं। जैसे मछलियाँ हैं, इधर देखो ये, और इधर देखो ये, इधर मर गई हैं। इधर आदमी जो है नाक से छींक रहा है, ये जो है गले की समस्या से परेशान है। तो प्यारे बच्चों, हमें इसी आधार पर लिखना है। तो आपका उत्तर जो है मैंने यहाँ पर बना दिया है कि आपको लिखना कैसे है। प्यारे बच्चों, जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें आप लिखेंगे कि प्रश्न नंबर 1 का आंसर ये है वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। प्रश्न नंबर 2 में आप लिखेंगे अत्यधिक प्रदूषण होने से मनुष्य के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वे कई प्रकार की भीषण बीमारियों से ग्रसित हो गए। जैसे एक व्यक्ति गले की बीमारी से समस्या है, तो एक जुकाम खांसी से परेशान है। जल प्रदूषण के कारण जल में रहने वाले जलीय जीव मर जाते हैं, जैसे चित्र में मछलियाँ मर गई हैं, मछली मगरमच्छ आदि। और प्यारे बच्चों, यदि ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक होता है तो हमारा मानसिक तनाव बढ़ जाता है, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। और जब भूमि प्रदूषण होता है तो भूमि प्रदूषण से जो कृषि योग्य भूमि है वो जो है अनउपजाऊ बन जाती है या फिर बंजर बन जाती है। तो ये आपके प्रश्न नंबर 2 का आंसर है। अब प्यारे बच्चों, हम प्रश्न नंबर 3 को समझेंगे, जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, उपाय लिखिए। अब हमें जो आसपास जो भी प्रदूषण है, चाहे वायु प्रदूषण, चाहे भूमि, चाहे जल,
चाहे ध्वनि प्रदूषण, उसको रोकने की कुछ उपाय लिखने। तो प्यारे बच्चों, वायु प्रदूषण को कम कर मतलब प्रदूषण को कम करने के कुछ उपाय हैं। जैसे प्रदूषण कम करने के लिए अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए ताकि वायु अच्छी मिले, प्रदूषण कम से कम हो। वाहनों में कम प्रदूषण वाले ईंधन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सीएनजी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को कुछ नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाए लाया जाए। कम दूरी के लिए आपको साइकिल का प्रयोग करना है या फिर आप पैदल भी चल सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। सार्वजनिक वाहनों का जो प्रयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। जब ज़रूरी हो तभी अपने निजी वाहन का प्रयोग करें, क्योंकि हम सार्वजनिक वाहन में जाते हैं तो उससे जो है एक ही वाहन से प्रदूषण होता है। यदि सब अलग अलग लेकर के जाएंगे तो सब अपना अलग अलग प्रदूषण फैलाएंगे। इसलिए जो है कोशिश करें कि आप सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें। आप कारपूलिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, भाई इकट्ठे साथ में जाने तो एक तीन चार लोग साथ में बैठ के जा सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कम साउंड वाले वाद्य यंत्र जो भी हैं, कम साउंड वाले सिस्टम, उनका प्रयोग करें। विवाह शादी में भी जो है कम साउंड में ही डीजे इत्यादि का प्रयोग करें। और भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जो कूड़ा कचरा है उसको एक निर्धारित स्थान पर ही डालना चाहिए, ताकि जो है हर जगह भूमि प्रदूषित ना हो। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।